वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे होंगे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। मैं अब यहां पर एक ट्रायंगल बना देता हूं। डील है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल से, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी बना देंगे। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो ए और सी जब मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल सी, वो मुझे मिलेगा 90 डिग्री। तो ए और सी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें इन्हीं पे साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट ढूंढने हैं। चलिए हम इसका नाम रख लेते हैं थीटा, स्पेसिफाइड एंगल। अगर ए का थीटा है तो यहां पर आएगा थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तब जो सी है उसकी वैल्यू बनेगी 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता चल गए। अब मैं ढूंढूंगा सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ये एंगल। जब ये एंगल होगा तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। हमें मालूम है साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा बीसी और हाइपोटेन्यूज कौन सा है एसी। तो साइन थीटा किसके बराबर आया बीसी बाय एसी। तो मैं इसको रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए मैं ढूंढूंगा कॉस, लेकिन वो मैं ढूंढूंगा इस वाले एंगल पे जिसका क्या है हमारा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ये जो यहां पर निकला है एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो सी हम ढूंढेंगे 90 माइनस थीटा पे। कॉस 90 माइनस थीटा ये एंगल है, एंगल का नाम है। जब ये एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और आपको पता ही है कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा, बेस कौन सी बनेगी एंगल ये है तो बेस ये होगी बीसी, बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी ही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट। चलिए देखिए बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी दोनों कैंसल। लेकिन ये बीसी बाय एसी यहां किसके बराबर था साइन थीटा के बराबर, और ये बीसी बाय एसी किसके बराबर था कॉस 90 माइनस थीटा। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हमें पता चला कि साइन थीटा किसके बराबर निकला कॉस 90 माइनस थीटा के। तो ये आ गई पहली फॉर्मूला, साइन थीटा किसके बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब हम बार बार ये रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब मैं जो लिखूंगा अब आप देखोगे ध्यान से और कोशिश करोगे आपको आएगा या नहीं। बिल्कुल आएगा। कॉस थीटा है, देखिए साइन के बदले क्या है कॉस, एंगल के बदले क्या है थीटा। यहां साइन किस में चेंज हुआ था कॉस में, तो कॉस किस में चेंज होगा वापस साइन में। अब थीटा था तो क्या बना 90 माइनस थीटा, अभी भी थीटा है तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। अभी याद क्या रखा
थीटा जो होता है वो चेंज होता है 90 माइनस थीटा में, और 90 माइनस थीटा किस में? थीटा। ये हो गया पहला। और जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है? कॉस में, और कॉस साइन में। आगे दो। अब तीसरा देखो, टैन हो गया कॉट में, टैन किस में? कॉट में, और थीटा किस में? 90 माइनस थीटा में। अब इसी को वापस रिपीट, कॉट थीटा, कॉट किस में आएगा? टैन में, और थीटा किस में? 90 माइनस थीटा में। तो आ गया दूसरा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में टैन के बदले कॉट और कॉट के बदले टैन, साइन के बदले कॉस और कॉस के बदले साइन, थीटा के बदले 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा के बदले थीटा। अब है लास्ट वाले दो, सेक थीटा, बचा कौन सा? हाँ, कोसेक, थीटा के बदले 90 माइनस थीटा। अब यहां क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा, क्या निकलेगा? सेक 90 माइनस थीटा। आई बात समझ? तो ये हो गया तीसरा हमारा। सेक जो है वो किस में? कोसेक में, और कोसेक किस में? सेक में। तो ये आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आसान है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और थीटा 90 माइनस थीटा में। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। देखिए, मैं लिखूंगा साइन 18 डिग्री, ठीक है। देखिए, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, बिल्कुल सर। और थीटा किस में होता है? 90 माइनस थीटा में। थीटा ये है, अभी इसको कंसिडर करो थीटा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है? 18 डिग्री। तो ये रहेगा ऐसे ही, इसको माइनस करेंगे तो 72, तो इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। टैन 39 डिग्री। चलिए, टैन बोले किस में होता है? टैन होता है कॉट में, तो टैन के बदले कॉट। जब टैन को चेंज किया तो अब इसको भी चेंज करना है। किस में करेंगे? 90 माइनस 39, बिल्कुल। 90 में से 39, 10 में से 9, 1, 8 में से 3, 5। ठीक है बेटा। चलिए एक और करते हैं। कोसेक 2a, अब थोड़ा मैंने चेंज किया, डरना नहीं है। कोसेक 2a, कोसेक किस में होगा? देखो, कोसेक सर 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 सेक में होता है, तो हम लिखेंगे कोसेक के बदले सेक। और थीटा किस में होता है? 90 माइनस थीटा में, तो हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? 2 है, जो भी है हमको क्या है हम लिखेंगे। आई बात समझ में? ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए अब है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 8.3। जो कि बेस्ड है इसी पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। उसका पार्ट फर्स्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। चलिए बेटा, देखो दो में से एक चेंज करना है। अब यहां देखो साइन और कॉस, साइन होता है कॉस में और कॉस होता है साइन में, तो आपको या तो ऊपर वाला चेंज करना है या नीचे वाला। चलिए हम ऊपर वाला ही चेंज करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए साइन किस में होता है चेंज? कॉस में, ठीक है ना। और अगर ये थीटा होगा तो यहां पर क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। और नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखो। चलिए कॉस, इसको माइनस करके 72 डिग्री आएगा, और नीचे भी क्या है? कॉस 72। ऊपर भी वही है, नीचे भी है, हो जाएंगे कैंसल। बचा क्या?
1 विच विल बी आवर आंसर। है ना इजी? बिल्कुल। चलिए दूसरा पार्ट, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। चलिए अगर tan है वो चेंज होता है cot में और cot होता है tan में, तो दो में से एक यहां भी चेंज करो ऊपर वाला। tan किस में? cot में। और थीटा किस में? 90 माइनस थीटा, वो क्या है यहां पर? थीटा 26। नीचे वाला क्या रहेगा? ऐसे ही cot, इसको माइनस करके 64 आएगा। नीचे भी क्या है? cot 64, दोनों कैंसल, बचा क्या? 1। बिल्कुल इजी है। तीसरा पार्ट, cos 48 माइनस साइन 42। देखो कुछ ही नहीं है, वहां डिवाइड था, यहां माइनस है। कॉस साइन में होता है, साइन कॉस में। चले कॉस को लिखते हैं साइन, तो 48 को कैसे लिखोगे? 90 माइनस 48। बाकी जो दूसरा है उसको सेम साइन, इसको माइनस करने पे 42 आएगा। साइन 42 माइनस साइन 42, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 0 हो गया। ठीक है। चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए कोसेक किस में होगा? इसी सेक में होगा, और सेक कोसेक में, तो कोसेक के बदले हम सेक लिखेंगे, और यहाँ 31 की जगह 90 माइनस 31। बाकी जो सेक 59 है वो वैसे ही रहेगा। चलिए सेक 90 में से 31 तो 59, ऑब्वियसली यही तो आना है। सेक 59 माइनस सेक 59 कितना आएगा? सर 0 आएगा। आया समझ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी है। पार्ट नंबर 1, इसको सीखना ये अच्छा है। tan 48, tan 23, tan 42 और है tan 67। इसको दिखाना है 1 के बराबर। अब जरा देखो, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम 90 होगा। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये 90 नहीं आएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला 90 आएगा, और ये वाला 90। तो हम इन दो में से एक चेंज करेंगे और इन दो में से एक चेंज करेंगे। ठीक है। चले tan किस में होता है चेंज? cot में। 48 का क्या बनेगा? 90 माइनस 48। ये वाला ऐसे ही रहने दो, हमको क्या है, ये वाला ऐसे ही। अब इसको करेंगे चेंज, क्योंकि इन दो में से एक करना था और इन दो में से एक। इन दोनों में से ये वाला किया, अब इन दोनों में से ये वाला करेंगे। tan किस में? cot में। 67, 90 माइनस 67 इज इक्वल टू 1। चलिए cot 90 माइनस 48, यही तो आने वाला है, हमने सीखा हुआ है। 42, tan 23, tan 42, cot 90 माइनस 67, यही तो आएगा 23 इज इक्वल टू 1। चलिए अब हमने पहले लेक्चर में सीखा था tan किसका रेसिप्रोकल है? cot का। tan किसका रेसिप्रोकल है? cot का। तो मैं इस cot 42 को लिखूंगा 1 बाई tan 42। इन दोनों को सेम रखेंगे। जब cot 42 को लिखा 1 बाई tan 42, तब cot 23 को भी लिखेंगे ना 1 बाई tan 23। ठीक है। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, कैंसल। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, कैंसल। ऊपर क्या बचा? 1। किसके बराबर? 1 के। LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो चलिए अब है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही। cos 38 मल्टीप्लाई है cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 किसके बराबर, 0 के। तो ये वाला पूरा साइड हमें इस वाले पूरे साइड के बराबर दिखाना है। तो आपको आ गया होगा समझ, या तो यहाँ दोनों चेंज करने हैं या फिर ये दोनों चेंज करने, क्योंकि सेम आना चाहिए। या तो ये दो चेंज करने हैं या फिर ये दो चेंज। चलो पहले ही करेंगे। कॉस है, क्या बनेगा, साइन, हमने तो सीख के रखा है। 38 क्या बनेगा, 90 माइनस 38 इंटू कॉस क्या बनेगा, साइन 52 क्या बनेगा, 90 माइनस 52 और बीच में क्या है, माइनस। बाकी इसको सेम रखो, क्योंकि या तो पहले वाले दो चेंज करने थे या बाद वाले दो। ठीक है बेटा, चले साइन, इसको माइनस करने पे 52 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट उसका वही है। इसको माइनस करने पे 32 मिलेगा। अब आप देखो यहाँ है साइन 52 इंटू साइन 38, यहाँ क्या है साइन 38 इंटू साइन 50। मैं पहले लिखूंगा साइन 52, बाद में लिखूंगा साइन 38, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव होता है। a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होता है। आपको क्या ये साइड इस साइड के बराबर दिख रहा है? हाँ, फर्क क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इस पूरे को a कंसिडर करो, तो ये भी a तो बनेगा। a माइनस ए इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चले बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वायर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल 90 से कम। तो ढूंढना क्या है, a। अब जब 2a एक्यूट है तो a भी तो एक्यूट ही होगा। हाँ, चलिए ये देखें, हम यही देखेंगे क्या है। tan 2a किसके बराबर है, cot a माइनस 18। उधर से ही देखे है जो चेंज होंगे, क्योंकि तभी तो आंसर बनेगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। tan किसका कंप्लीमेंट, cot का। cot किसका कंप्लीमेंट, tan का। तो हम इस वाले साइड को चेंज करेंगे, tan के बदले क्या लिखेंगे, cot। और ये एंगल है पूरा, थीटा मान लो, तो थीटा के बदले सर 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 2a। आई बात समझ, किसके बराबर, इस वाले को चेंज मत करो, cot a माइनस 18। क्या cot और cot कैंसल, सर हो गया कैंसल, बढ़ाओ आगे। 90 माइनस 2a किसके बराबर, सॉरी फिर से cot लिख रहा हूं, a माइनस 18 के बराबर। इसको काटो, यहाँ 90 माइनस 2a बचा, यहाँ a माइनस 18 बचा। सर वेरिएबल एक ही है, हमें तो आ जाएगा, फिर भी दिखा देता हूँ। माइनस 18 शिफ्ट होगा, प्लस 18 बनेगा। यहाँ क्या रहा था, a माइनस 2a शिफ्ट होगा, प्लस 2a बनेगा। इसको प्लस करने पे 108 मिलेगा, इनको प्लस करने पे 3a मिलेंगे। देखो 2a और 1a, 2a और 1a 3a होते हैं। 3 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। कसर काटने पे 3 इंटू 3 9, एक बचा था वो इसको देंगे तो 18 बन जाएंगे। 3 6 18, तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आई बात समझ में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है, अगर tan a cot b के बराबर है, अगर tan a cot b के बराबर, तब आप ये प्रूव करके दो, a प्लस b 90 के बराबर। चलो लिखते हैं और करते हैं प्रूव। tan a किसके बराबर, cot b के बराबर। खेलना सीखो इसके साथ, फिर मजा आएगा। चलिए tan किस में चेंज होगा, cot में। अरे सर ये तो उधर से ही कह रहा है, cot किस में, tan में। तो tan के बदले क्या लिखूं, cot लिखिए सर। इस a के बदले सर 90 में से माइनस कर दो, किसके बराबर, cot b। कैंसल क्या होगा, cot और cot। यहाँ क्या बचा, 90 माइनस a, यहाँ क्या बचा, b। चलिए माइनस ए शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, प्लस ए। यहाँ पर क्या है, प्लस। मेरे हिसाब से आंसर आ गया।
a प्लस बी इक्वल टू 9। सर ये तो आसान है। जी हाँ बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अब है इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोलता है। अगर ए बी और सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, मीन्स 3 एंगल होते हैं ए बी और सी, तब आप ये दिखाओ। ठीक है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए हमें पता है अगर 3 एंगल्स होंगे किसी भी ट्राइंगल के तो उन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। सर कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो सवाल है जो प्रूव करना है वही से हम जवाब निकालें। ये क्या है b प्लस सी, ये क्या है b प्लस सी, इसका एक्स्ट्रा क्या है a, उसको उठा के शिफ्ट करो, क्या बनेगा माइनस ए। ठीक है, b प्लस सी क्या बनेगा 180 और ये माइनस। अब यहां पर क्या है डिवाइडेड बाय 2 करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बनेगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2। देखो यहां पर एक चीज मैं कर रहा हूं शॉर्टकट के लिए, 180 को अलग a को अलग डिवाइड, 180 को अलग डिवाइड a को अलग डिवाइड। ठीक है, अब b प्लस सी अपॉन 2, इसको डिवाइड करने पे 90 मिलेगा और a बाई 2। ठीक है, अब जरा देखो b प्लस सी बाई 2 आया, जी सर आया। अब यहां पर क्या है साइन, तो ले लो साइन रेशो, टेकिंग साइन रेशो ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा साइन b प्लस सी बाई 2, यहां से क्या बनेगा साइन 90 माइनस a बाई 2। चलिए साइन b प्लस सी बाई 2 ये आ गया। अब ये जरूरत है, देखो ये भी आ गया, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2। साइन किस में चेंज होता है सर कॉस में होता है, बिल्कुल। 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है थीटा में, 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है थीटा में, थीटा क्या है a बाई 2। जरा देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, क्या यही है? बिल्कुल। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 8.3 कंप्लीटेड।